गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अज असी करन जा रहे हैं लैक्चर नंबर 3 चैप्टर साडा चल रहा डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट लैक्चर दे विच असी डिस्कस किया सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बारे। 3 टाइप्स के सोल्यूशन असी पढ़े सीगे, जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन ते सिंगुलर सोल्यूशन। अज दे इस लैक्चर दे विच असी मैथड्स पढ़न जा रहे हैं जिन्हां दा यूज़ करके असी फस्ट ऑर्डर ते फस्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन पता करांगे। फस्ट ऑर्डर तो फस्ट डिग्री की मतलब है इसका। फस्ट ऑर्डर का मतलब है भी जोड़ा साढ़े कोल डेरीवेटिव होगा वह ऑर्डर 1 होगा, dy/dx की गल कर रहे हैं। फस्ट डिग्री का की मतलब है भी वो जो डेरीवेटिव होगा उसकी पावर हमेशा की होगी 1 होगी। तो कुछ इहो जिहियां डिफरेंशियल इक्वेशन साढ़े कोल होणगियां जिन्हां दा असीं सोल्यूशन फाइंड आउट करना गा। इन्हां डिफरेंशियल इक्वेशनस नूं मैं टाइप दे विच डिवाइड कर दिता। टाइप 1 साढ़े कोल की है कि अगर साढ़े कोल कुछ इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होवे जिहदे विच साढ़े कोल dy/dx बराबर है f ऑफ x दे। f ऑफ x जिहड़ा है इत्थे रिप्रजेंट कर रहा है फंक्शन नूं जो साढ़े कोल x की फॉर्म दे विच गिवन होगा। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने लिए असी एक प्रोसीजर फॉलो करांगे। प्रोसीजर की है, फस्ट स्टैप है कहते जो सूँ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसनों इस फॉर्म दे विच लिख लवो। किस फॉर्म दे विच? dy/dx इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू dx फॉर्म दे विच। कहने मतलब जो फंक्शन x की फॉर्म दे विच दे रखा उहदे नाल dx आ जाएगा तो dy दूसरी साइड ते उस तरह ही रह जाऊगा। इस जिहड़ा है प्रोसीजर के पहले स्टैप नूं असी बोलते हैं वेरीएबल सैपरेशन फॉर्म। तो साडा पहला स्टैप की होगा कि असी वेरीएबल सैपरेशन फॉर्म जी है अचीव कर लेनी है। दूसरा जिहड़ा साडा मैथड स्टैप होगा, दूसरा स्टैप की है कि जब तुसी वेरीएबल सैपरेशन फॉर्म अचीव कर ली तो दोनों साइड ते की कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो साडे कोल इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर आजू इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx दे। जो असी इंटीग्रेशन करांगे तो y बराबर आ जाऊगा अपने कोल कैपिटल f ऑफ x प्लस c दे, क्योंकि इंटीग्रेशन चैप्टर असी ऑलरेडी कंप्लीट किया होया तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ इंटीग्रेशन आउंदी ही होनी है। तो इतों अपने कोल y किहदे बराबर आ गया कैपिटल f(x) प्लस c दे। तो ये की अपने कोल रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इत्थे एक गल जिहड़ी याद रखने वाली है की है कि सानू हमेशा जिहड़ा फंक्शन होगा वो कल्ले x की फॉर्म दे विच होगा, तां असीं इसनूं वेरीएबल सैपरेशन फॉर्म नूं लगाना गा। इस तो बाद जो असी इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लाँगे, कहने का मतलब सोल्यूशन फाइंड आउट कर लाँगे, तो कुछ गल्लां जिहड़ियां ने असी ध्यान च रखनियां ने। पहली गल की है कि कदे भी आरबिटरेरी कॉन्सटेंट लगाना ना भुल्लिओ, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड आरबिटरेरी कॉन्सटेंट। दूसरी गल की है जे तुसी आरबिटरेरी कॉन्सटेंट लगा रहे हो तो उन्होंने दोनों साइड के उपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? देखते हैं। मान लो तुसी क्या भी इधर मैं y प्लस डी कॉन्सटेंट ऐड करता तो दूसरी साइड ते जिहड़ा है मैं मान लो f ऑफ x प्लस c कॉन्सटेंट ऐड करता। ठीक है जी। फिर आप की करांगे y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस c माइनस डी। कहने का मतलब कॉन्सटेंट एक साइड ते कर ली। y किहदे बराबर आ गया हुण कैपिटल f ऑफ x। तुसी देखो भी जे आप दो कॉन्सटेंट नूं ऐड या सबट्रैक्ट करिए तो अपने कोल तीसरा जो वैल्यू आऊगी वो भी एक कॉन्सटेंट ही होंदा है। तो जो असी प्लस सी ते माइनस डी नूं जदों असी सॉल्व आउट करांगे तो साडे कोल मान लो कोई भी कॉन्सटेंट आ जाता है। जे मान लो इत्थे अपने कोल सी की वैल्यू डी नाल वड्डी है तो प्लस का कॉन्सटेंट आ जाऊगा, कॉन्सटेंट मान लो के आ गया। अगर इत्थे अपने कोल सी की वैल्यू डी नाल छोटी है तो माइनस का कॉन्सटेंट आ जाऊगा, तो प्लस का माइनस का कोई भी कॉन्सटेंट आ जाता है। पर जिहड़ा प्लस माइनस कॉन्सटेंट जिहड़ा सी के लिखिया रजे ये की अपने कोल नवा कॉन्सटेंट है। तो नवा कॉन्सटेंट भी की होगा अपने कोल एक ही कॉन्सटेंट मन्निया जाऊगा, तो मैं इनू कैपिटल सी भी लिख सकदा। तो मैं कह दूँगा वेयर कैपिटल सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ स्मॉल के। तो इत्थों सानू ये गल पता लगती है भी सानू दोनों साइड के उत्ते कॉन्सटेंट ऐड करने का कोई फायदा नहीं होया, उसनों असी एक कॉन्सटेंट के रूप ही लिख लेना बाद दे विच। तो इसलिए जिहड़ा रजे कॉन्सटेंट दोनों साइड ते नहीं करने होंदे, सिर्फ एक साइड के उपर ही असी ऐड करना हुंदा गा। तीसरी गल की है कहते जिहड़ा आरबिटरेरी कॉन्सटेंट असी ऐड किया है, कई बार सानू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपदे कन्वीनियंस के लिए उसनों एडजस्ट करना पैंदा गा। किस तरह? मान लो तुहाडे कोल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy/dx
इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो आ अपने कोल की है फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है। जो असी सब तो पहला अचीव करांगे वेरीएबल सैपरेशन फॉर्म नूं तो डी वाई किहदे बराबर आ जाऊगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स के। फिर असी की कर देंगे दोनों साइड के उपर इन्हां दा इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेशन करता तो अपने कोल वाई किहदे बराबर आ जाऊगा लॉग एक्स ते नाल असी की लिखांगे प्लस सी। पर वो कहते भी जे मान लो तुहाडे कोल इस तरह की कोई फॉर्म बन रही है जिहदे विच तुसीं कॉन्सटेंट जिहड़ा आपदी मर्जी नाल इहो जिहा ऐड कर दो कि क्वेश्चन होर थोड़ा जिहा तुहाडा सिंपलीफाई हो जाए। मान लो ये क्वेश्चन सीगा ते तुहानूं उहदे विच जिहड़ियां आपां नूं ऑप्शनस दे रखियां ने वो ऑप्शनस की दे रखियां ने वाई इज इक्वल टू अपने कोल मान लो कोई ऑप्शनस दे रखियां ने लॉग 1 अपॉन एक्स। पहली ऑप्शन दे रखी है लॉग 1 अपॉन एक्स। दूजी ऑप्शन दे रखी है तुहाडे कोल वाई इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मान लो दूजी ऑप्शन तुहानूं आह दे रखी है। तीजी ऑप्शन मान लो तुहानूं दे रखी है वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स सी। तो चौथी ऑप्शन तुहानूं दे रखी है लॉग एक्स अपॉन सी। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो भी असीं जिहड़ा है इस क्वेश्चन का आह आंसर फाइंड आउट किया। तो गलती तो कोई भी नहीं इस क्वेश्चन दे विच, पर सानू ऑप्शनस दे विच किते भी ये आंसर नज़र नहीं आ रहा। फिर इत्थे की हो जाने असीं कन्फ्यूज़ हो जाने। इसलिए जिहड़ा सी पॉइंट है तुसीं दोबारा ध्यान नाल पढ़ो तो उहदे विच लिखिया होया कि असीं आपदे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आरबिटरेरी कॉन्सटेंट नूं चूज़ कर सकते हैं। हुण अगर मान लो असीं इत्थे सी की जगह ते लॉग सी चूज़ करिए, क्योंकि लॉग सी भी एक आरबिटरेरी कॉन्सटेंट ही है। असीं अगर लॉग सी चूज़ करिए तो अपने कोल लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला की होंदा है लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होंदा है अपने को लॉग एम इंटू एन दे। तो जे हुण इत्थे देखिए तो अपने को लॉग एक्स इंटू सी आ जाऊगा। तो वाई किहदे बराबर आ गया लॉग एक्स इंटू सी। तो ऑप्शन अपनी सी करैक्ट होगी। तो इसे करके जो असी आरबिटरेरी कॉन्सटेंट नूं चूज़ करना है तो उन्होंने हमेशा आपदी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपदी सुविधा के अकॉर्डिंग जिहड़ा चूज़ करना है ताकि आंसर साडा मैच हो सके। सिर्फ आंसर मैच करने की कोशिश की गई है। जे तुसी गल करो कि असी अपनी +2 क्लास के जो इस टॉपिक में पढ़ते थे तो जे तुसी उत्थे आपदा आंसर वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी ते भी छड्ड दोगे तो भी करैक्ट मन्निया जाता सी। लेकिन असी जो गल करते हैं ऑबजैक्टिव टाइप क्वेश्चन की तो उत्थे साडे कोल ऑप्शन मैच होनी जरूरी होंदी है। तो अगे बढ़ते हैं साडे कोल एग्जाम्पल दे रखिया ने इत्थे ये जिहड़ा टॉपिक है रजे ये जिहड़ा साडा अज दा लैक्चर है इहदे विच मैक्सिमम जिहड़ा फोकस है वो ऑबजैक्टिव टाइप क्वेश्चन नूं सॉल्व कराउण ते रखिया होया। तो ये विच बहुत सारिया एग्जाम्पल्स ने हर टाइप नूं मैं एग्जाम्पल दे नाल ही समझाउण दी जिहड़ी कोशिश कर रहा गा। पहली एग्जाम्पल की है कहते फाइंड द सोल्यूशन भी लिखा हो सकता सोनू या फिर कह सकते हैं कल्ला सॉल्व भी कह सकते हैं कि इसनूं सॉल्व करो। तो असीं सॉल्व करने लई सब तो पहले चैक करांगे भी ये किहड़ी टाइप नूं फॉलो कर रही है साडी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो असीं देखिया भी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस साइन 3x पूरे का पूरा फंक्शन सानूं एक्स की वेरीएबल की फॉर्म च दे रखा है। तो सब तो पहला स्टैप की होगा वेरीएबल सैपरेशन फॉर्म बनावांगे। किवें बनूगी एक्स स्केयर साइन 3x इंटू डी एक्स। फिर दूजा स्टैप की होगा साडा इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो एक्स स्केयर प्लस साइन 3x का इंटीग्रेशन करांगे असी। इधर आ जाऊगा अपने कोल y तो दूसरी साइड पर आ जाऊ एक्स क्यूब बाय 3 साइन 3x का इंटीग्रेशन साडे कोल हुंदा माइनस कॉस 3x तो डिनोमीनेटर च क्या आ जाऊगा 3 आ जाऊगा क्योंकि x का डेरीवेटिव की हुंदा 1 तो प्लस जिहड़ा है असीं नाल भुलना नहीं किहनूं लगाउणा आरबिटरेरी कॉन्सटेंट नूं। इत्थे असीं सी लगावांगे क्योंकि सानूं इत्थे ज़्यादा जरूरत नहीं हैगी कि आपदी कन्वीनियंस की इत्थे तक सी लगावांगे। इस तो इलावा असीं इस तो अगे सिंपलीफाई नहीं करांगे। तो अगे चलते हैं अगे देख लें कि साडे कोल किहड़ी एग्जाम्पल या फिर नैक्सट टाइप दे रखी है। तो एक और एग्जाम्पल मैं इत्थे चूज़ की है कहते फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्केयर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2। ऑप्शनस भी सूँ गिवन ने। सब तो पहला असी देख लें भी कि टाइप है असी टाइप 1 पढ़ रहे हैं जिहदे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कि होगा एफ ऑफ एक्स के फंक्शन ऑफ एक्स के। हुण इत्थे देखो साडे कोल एक्स स्केयर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है। जो भी वेरीएबल दे रखा सानू वो एक्स की फॉर्म दे विच गिवन है। तेरा मतलब अपने कोल यह फॉर्म बन रही है। पर इत्थे साडे कोल स्टैप 1 जिहड़ा है वेरीएबल सैपरेशन फॉर्म वो नहीं बनया होया। तो उसनूं क्वेश्चन जो साडी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसनूं सब तो पहले असीं वेरीएबल सैपरेशन फॉर्म च बनावांगे। किस तरह डी वाई इधर लिखा रहन दिता
ਆ एक्स स्क्वायर ਆ ਜਿਹੜਾ इस तरफ आके की हो जाऊगा डिवाइड हो जाऊगा, या फिर असी कह सकते हैं कि दोनों साइड में असी एक्स स्क्वायर नाल की करता डिवाइड करता। तो इधर क्या आ जाऊगा अपने को 2/x स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स आ जाऊगा। तो जे वेरीएबल सैपरेशन फॉर्म बनानी है तो डी एक्स इस साइड पर आ जाऊगा साढ़े को। इतों अपने को बन गई है वेरीएबल सैपरेशन फॉर्म। दूसरा स्टैप की सीगा कि इन्हां दा की कर दो इंटीग्रेशन, तो अपने को कितना जो 2/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। डी वाई का इंटीग्रेशन की होंगे अपने को वाई कादे बराबर आ जाऊगा 2 तो बाहर आ गया अपने को जी। हूँ अगर तुम इतने उलझते हो तो असी इतने एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की पावर -2 न्यूमीनेटर के भी लिख सकते हैं। फिर क्या जो अपने को एक्स की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 तो नाल असी की लगाना आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट। ये मैं इन्ना सॉल्व इसलिए किया, कई बार की होंगे जो नवे साथी जुड़ते हैं उन्होंने चैप्टर नहीं कंप्लीट किया होंगे इंटीग्रेशन का, पर उन्होंने पता ही है कि इंटीग्रेशन किस तरह सॉल्व करना है, तो मैं थोड़ा जा आइडिया जो उन्होंने दे दिता। तो आंसर क्या आ गया अपने को -2/x + c। कि ऑप्शन करैक्ट अपनी डी ऑप्शन। अगे चलते हैं जी, अगे साढ़े को एक होर एग्जाम्पल दे रखी है जो कि है सॉल्व dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर x दे। जिद्दां कि मैं दस्सिया कि मैं इस पूरे लैक्चर दे विच फोकस जिहड़ा MCQs नूं रखिया होया कि असीं MCQs की हैल्प दे नाल सारियां टाइप्स पढ़ांगे, क्योंकि जरनल जो असीं लिखदी इत्थे जरनल dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू fx इदां लिखदे हैं ना, तो उहदे नाल इन्नी गल समझ नहीं आउंदी। एग्जाम्पल्स होण तां आपां नूं पता चल जांदा भी किस टाइप के क्वेश्चन पेपर च आउणगे। हालांकि जो मैं एग्जाम्पल्स इत्थे कराउणा हाँ उस तो कई गुणा मुश्किल जिहड़े असाइनमेंट्स दे विच मैं क्वेश्चन पाउणा हुंदा उस तो कई गुणा मुश्किल जिहड़े मैं टैसट दे विच क्वेश्चन पाउणा, तां इसलिए तुसीं असाइनमेंट्स ते टैसट जरूर दिया करो, जो कि मैं अपने टैलीग्राम चैनल कल्टीवेशन ऑफ माइंड के उपर शेयर करता रहना। कल्टीवेशन ऑफ माइंड जिहड़ा मेरा टैलीग्राम चैनल है उसनूं तुसीं जरूर जिहड़ा हो ज्वाइन कर लो, ताकि मैं तुसीं उत्थे असाइनमेंट्स ते टैसट जिहड़ा है आसानी दे नाल देख सको। क्योंकि असाइनमेंट ते टैसट दे विच मैं थोड़े हाई लैवल के क्वेश्चन पाउणा हुंदा, थोड़े डिफिकल्ट पाउणा हुंदा। लास्ट जो असाइनमेंट शेयर की सी बायनोमियल चैप्टर की वो भी काफ़ी क्वेश्चन इहो ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ जिन्हां विच कुछ स्टूडेंट्स का डाउट सीगा, तो WhatsApp के उपर मैं वो डाउट्स भी क्लीयर करता रहना। तो दूसरी गल कि थोड़ी प्रैक्टिस भी होंगी, क्योंकि पेपर के विच ना लैवल रहूगा रजे वो इन्ना ईजी नहीं रहूगा कि तुहानूं इस टाइप के क्वेश्चन आउणगे, लैवल थोड़ा हाई होने वाला है। पर सानू की है सब तो पहला एक बेस बनाना पैना, तो बेस मैं हमेशा लैक्चर दे विच बनाना है। उस तो बाद असाइनमेंट्स दे विच मैं थोड़े जे टफ क्वेश्चन देना, ताकि तुसी डाउट पुछो या तुहानूं लैवल का पता लगे भी साडा लैवल की है असल दे विच। चलो जी इस एग्जाम्पल से वापस आने हैं। सॉल्व करना सी dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर x नूं। सब तो पहला असीं देखिया भी जो सानू फंक्शन गिवन है tan वो अपने कोल सिर्फ x वेरीएबल की फॉर्म दे विच गिवन आ। फिर आप की करांगे, सब तो पहला स्टैप की होगा कि असी वेरीएबल सैपरेशन फॉर्म नूं बना लीए, जो कि साडे कोल tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स बन गई। सैकेंड साडा स्टैप क्या होगा कि असी दोनों साइड ते इंटीग्रेशन कर देना है, tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। डी वाई का इंटीग्रेशन वाई आ जाऊगा, लेकिन साडे कोल tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हजे नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि साडे कोल कोई भी इहो जिहा फॉर्मूला नहीं है, डायरैक्ट फॉर्मूला नहीं है अपने कोल जिहदे विच सानू tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन दिता होवे। तो असीं किस तरह इनू बनाया सी रजे, सानू पता है 1 + tan स्क्वायर x बराबर हुंदा है सीकेंट स्क्वायर x दे, तो इत्थों tan स्क्वायर x की जगह तो असीं सीकेंट स्क्वायर x - 1 भी लिख सकते हैं। यही चीज़ मैं जी इत्थे यूज़ करूँगा, इत्थे tan स्क्वायर x की जगह तो मैं की लिख लिया सीकेंट स्क्वायर x - 1 इंटू डी एक्स लिख लिया। तो इत्थे अपने कोल की बन गया रजे, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर x - 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि सानू पता है कि सीकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कादे बराबर होंदा है, वो बराबर होंदा है tan x + c दे। लेकिन साडे कोल tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स का डायरैक्ट इंटीग्रेशन नहीं हैगा, उसनूं असीं इस फॉर्मूले दे हैल्प दे नाल बनाउने आ। तो अपने कोल इत्थे कितना आ गया y = tan x - x + c। तो चैक करांगे असीं ऑप्शनस दे विच tan x - x + c इज़ द करैक्ट ऑप्शन। तो हुण तो बड़ा आसान लग रहा होना सानूं कि आसानी दे नाल साडे कोल क्वेश्चन निकल रहे हैं, लेकिन रजे पेपर दे विच मैं बार बार याद करवाना चाहुंदा कि लैवल टफ होंदा गा। इसलिए तुसीं जिहड़ा है टैलीग्राम चैनल नूं जरूर ज्वाइन करो, ताकि तुहानूं असाइनमेंट्स दे विच मैं थोड़ा हाई लैवल के क्वेश्चन दे सकां, BSc लैवल दे +2 JEE
ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਥਡ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, dy/dx = x। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ x ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, f(x), ਫੰਕਸ਼ਨ x ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ x ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਪ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਸਾਈਨ x dx ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, dy = sin x dx, y ਦਾ dy ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, y = -cos x + c। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ, c ਆ ਗਈ ਕਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਰਾਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪ 1 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, x ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਟਾਈਪ 2। ਟਾਈਪ 2 ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਪ 1 ਦੀ ਹੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ x ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਟਾਈਪ, ਬਣਾਓ, ਚਲੋ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫॉर्म VSF। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਟਾਈਪ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਸਭ ਦਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ +c, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਡ ਕਰਿਓ, ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, dy/dx = 1 - y। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ y ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, dy/dx = 1 - y ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ dy = 1 - y dx। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ x ਦੇ ਨਾਲ y ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ dy ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਲਿਆਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 - y ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ dy/1 - y, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 × dx। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ 2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਪ 2 ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ dx ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ dx ਇੱਧਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, x। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/1 - y, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ 1/1 - y। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਟਾਈਪ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ f(x) ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ f'(x) ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, y ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ y ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ y ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ x ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ y ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਂਦਾ log ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ f(y + c)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1 - y ਦਾ ਅਗਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, log ਆਫ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ + c। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 - y ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ, ਤਾਂ 1 - y ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ, 0 - 1। 0 - 1 ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ -1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 1 ਹੈਗਾ। ਤੇ 1 ਨੂੰ -1 ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
कुछ भी नहीं करना, असी -1 नाल मल्टीप्लाई -1 नाल डिवाइड, तो -1 नाल डिवाइड करके चाहे इत्थे माइनस लिख लो चाहे उपर माइनस लिख लो, इक्को ही गल है। तो मैं उपर ही लिख लिया, काहतों इतना उलझा लैके आउणा। तो यदा मतलब यदा डेरीवेटिव साडे कोल इत्थे न्यूमरेटर दे विच पिया होएगा। तो फिर असी डायरैक्ट की लिखांगे, इसनूं माइनस जिहड़ा बाहर लिखिया रहन दिता, इनूं की लिखांगे लॉग 1 - y प्लस c लिख लांगे। ठीक है जी। तो हुण देखो जी अपने कोल कितना आंसर आ गया, ये आ गया -log 1 - y प्लस c = x। तो सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता जिहड़ी आ माइनस है ये आपां की कर सकते हैं, इत्थे पावर च लिख सकते हैं। तो कितना आ गया log 1/1 - y प्लस c = x। तो आ गया अपना करैक्ट आंसर। ਸਾਨੂੰ इस तो इलावा राजे एक स्टैप होर अगे भी आंसर च दिता हो सकता है। इत्थे ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ऑप्शनस दित्तियां हो ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ऑप्शनस च मान लो ये आंसर नहीं दिता होया, तो तुसी की देखिया, तुसी देखिया भी इत्थे log m/n की फॉर्म दे रखी है। तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता log m/n काहदे बराबर होंदा, log m - log n दे। तो इत्थे m कितना 1 तो n कितना 1 - y। तो log 1/1 - y किहदे इक्वल आ जाऊगा, log 1 - log y = ना जी ना प्लस c = x दे। ठीक है जी। तो इस तरह की फॉर्म भी सानू की हो सकती है, पेपर के ऑप्शनस के गिवन हो सकती है। तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता log 1 की वैल्यू कितनी होंदी है 0, तो कितना आंसर आ गया अपने को -log y प्लस c = x। ठीक है जी। कुछ भी आंसर सानू दिता होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उलझना नहीं है, देख लो कि किस तरह सॉल्व करके अगे असी बढ़ सकते हैं। ठीक है। इत्थे तुसी c की जगह log c भी लिख सकते हो, तो log c लिख लिया। आ अपने को m है, अपने को की है n, c की वैल्यू की c की है अपने को n, तो m कितना अपने को 1/1 - y। तो फिर log m प्लस log n की लिख देंगे log m इंटू n की लिख सकते हैं इतों log 1/1 - y इंटू c = x। तो ये भी आंसर आ सकता है। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, थोड़ा जिहा ध्यान रखना इस गल वल कि असी आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट की चूज़ कर रहे हैं। तो कई बार की होंदा राजे देखने सौखी लगती है चीज़, लेकिन असी उलझ जाते हैं जो साडे कोल आंसर थोड़ा जिहा डिफरेंट दिता होवे साडे सोल्यूशन तो अगे बढ़ते हैं। साडे कोल जो नैक्सट साडा क्वेश्चन है की है सॉल्व करना असी e⁻y dy/dx = 1। तो इत्थे अपने कोल फंक्शन की है एक्सपोनेंशियल, तो वही पावर कितनी दे रखी है y दे रखी है, जो कि अपने कोल वेरीएबल हैगा y की फॉर्म दे विच। तो इत्थे असी देखिया भी साडे कोल सिर्फ y की फॉर्म दे विच दे रखा है क्वेश्चन, तो असी सानू वेरीएबल दे रखा, फंक्शन दे रखा e, तो वेरीएबल की दे रखा y दे रखा। तो ये उही फॉर्म बन गई साडे कोल dy/dx = f(y) वाली। लेकिन असी पहला स्टैप जो कि है अपने को सैपरेशन ऑफ वेरीएबल्स, सैपरेशन ऑफ वेरीएबल्स करांगे तो वो की आजू e⁻y इंटू dy = dx। ठीक है। उस तो सैकेंड साडा स्टैप की होगा कि असी इंटीग्रेशन कर देना e⁻dy इंटीग्रेशन ऑफ dx। इधर आजू अपने को e⁻ का इंटीग्रेशन e⁻, तो y का डेरीवेटिव कितना आजू 1 प्लस c = x। ये क्या आ गया अपने को आंसर आ गया। हम तुम चैक करो e⁻y प्लस c कित्थे मिल रहा है सूँ, e⁻y प्लस c कित्थे मिल रहा है, कितने दिख रहा नज़र सूँ e⁻y प्लस c। तुम कहोगे जी कितने भी सानू नज़र नहीं आ रहा सर, थोड़ा मैथड ही गलत है। तो मैं कहूँगा जी मैथड नहीं गलत हैगा, जस्ट की है इसनू रीअरेंज करके लिखा होया। अगर तुसी पहली ऑप्शनस नू ध्यान ना देखो, क्योंकि बाकी ऑप्शनस दे विच तां काफ़ी चीज़ां नाल मल्टीप्लीकेशन दे विच इदां उदां लिखिया हुई हैं, लेकिन अगर असी देखिए फस्ट जी साडी आंसर है, फस्ट साडी ऑप्शन है उहदे विच की है साडे कोल सिर्फ इत्थे x है तो दूजी साइड ते c है। तो की कीता असी e⁻y - x = -c करता। हुण -c भी की अपने कोल कॉन्सटेंट ही है, तो -c मैं की लिख लिया कैपिटल C। इत्थे की कीता राजे अपने कोल कुछ नहीं किया, असी जस्ट किया उन्होंने रीअरेंज किया, रीअरेंज करके असी ऑप्शन वर्गा आंसर बना लिया। तो इसलिए थोड़ा जिहा जिहड़ा ध्यान रखना होंदा है, पेपर दे विच क्वेश्चन ईजी आता है, लेकिन असी आ जिहड़ी मार खा जाने इन्हां ऑप्शनस दे विच खा जाने, क्योंकि पेपर जो कर रहे होंगे असी उस टाइम के उपर साडा पूरा फोकस ये होंदा कि जल्दी तो जल्दी वध मार्क्स लिते जा सकन। ये फोकस नहीं होंदा कि असी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसनों मतलब बोझ पा के करांगे तो ज़्यादा टाइम लग जाऊ। कई बार ज़्यादा ही फोकस देना भी बहुत गड़बड़ी होंदी है, किसी पूरे फोकस ना कर रहे हैं, अखा खड़ियाँ ने
ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਬਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਥੋਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥਰਡ ਟਾਈਪਸ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ dy/dx = fx × gy। ਤਾਂ ਇਸ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ x ਦਾ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ y ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ fx ਤੇ gy। fx ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। gy ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ x ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ fx ਹੈ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ gy। ਤੇ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਰਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਅ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ 1 + x 1 + y²। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ = dy/dx ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ = dy/dx ਵੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ x ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਇੱਕ y ਦੀ ਫਾਰਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ xy = dy/dx ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ 1 + x × 1 + y², ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, 1 + x ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ dx ਤੇ dy ਅਪੋਨ ਕੀ ਆ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 + y²। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 + x × dx = ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ 1 ਅਪੋਨ 1 + y² × dy ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, 1 ਅਪੋਨ a² + x² × dx ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, 1 ਅਪੋਨ a² - x² × dx ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ, x + x² / 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, 1 ਅਪੋਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਅਪੋਨ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, 1 ਅਪੋਨ a² + ਵੇਰੀਏਬਲ² × dy। ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਯਾਦ ਕਰੋ, 1 ਅਪੋਨ a² + x² ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ tan 1 y + c ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਅਪੋਨ y², 1 ਅਪੋਨ 1 + y² ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ tan 1 y + c ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ c ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਲਈ, c ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ tan 1 y = ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, x + x² / 2 + c ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ।
इत्थों y किहदे कोल आ गया tan ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c दे कोल आ गया। चाहे इत्थे तुसी इधर tan इनवर्स c नूं भी ऐड कर सकते हो। फिर अपने कोल tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ tan ਇਨਵਰਸ a ਪਲਸ tan ਇਨਵਰਸ b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਂਬੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ tan ਇਨਵਰਸ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਪਲਸ b, ਜੇ ਪਲਸ ਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਲਸ ਆਊਗਾ, ठीक है जी। नीचे क्या होगा 1 माइनस ए इंटू बी। तो इत्थे असी रजे जे मान लो tan इनवर्स सी लिखते हाँ तो अपने को इत्थे आंसर की बन जाता गा। देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दस रहा तुहानूं, आपदे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिहड़ा तुसी चेंज कर लेना गा। तो अपने को इत्थे कितना आ जाऊगा y प्लस सी अपॉन 1 माइनस वाई इंटू सी, ठीक है जी। आ दूजे पासे सारी रकम नूं असी उस तरह ही रहन दिता। तो अपने को इत्थों tan इनवर्स y प्लस सी अपॉन 1 माइनस वाई सी बराबर आ गया x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 दे, है ना। इत्थे सी नहीं लगाना सी क्योंकि सी इधर असी यूज कर ली सी। तारा जी हुण इत्थों असी की करांगे tan इनवर्स नूं हटा दांगे तो की आ जाऊगा अपने को इत्थे इज इक्वल टू tan एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, इदा भी आ सकता है। तो सूँ कोई भी जी है ऑप्शन दी होगी तुसी उहदे अकॉर्डिंग थोड़ा जिहा संभल के चलना। इन्होंने क्वेश्चनों के यही दिक्कत आती है, ऑप्शन नहीं मैच होंगी, क्योंकि ऑप्शन मैच करने के बहुत सारे मैथड ने। क्योंकि आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट चेंज हो गया ना, आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट की पता उन्होंने किहड़ा चूज़ किया या नहीं चूज़ किया, वो तुसी देखना भी उन्होंने ऑप्शन के विच की आंसर दे रखा। चलो जी अगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के वाल। कहते डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई दी पावर एक्स माइनस वाई। तुसीं कहोगे सर ये तो अलग टाइप आ गई भी, ये अपने कोल दो वेरीएबल ने लेकिन वो एक ही फंक्शन के उपर ने, तो इनू किवें सैपरेट करांगे। तो इत्थे बड़ा ईजी है जी, ई दी एक्स माइनस वाई सानू पता है बराबर हुंदा ई दी एक्स इंटू ई दी माइनस वाई। बेस सेम ने, पावरां ऐड हो जांदियां ने, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन दे विच ने दोने, तो पावरां ऐड हो जांदियां ने, वो बन जाणगियां एक्स माइनस वाई। तो यही पहला स्टैप की आप थोड़ा सिंपलीफाई कर लीए। पहला स्टैप 1 तक पहुँचने तो पहला बड़ी काली च रहने हो, ई दी पावर एक्स इंटू ई दी पावर माइनस वाई कर लिया। उस तो बाद साडा हुण आया पहला स्टैप, तो फिर काली की सी, एक ही तो स्टैप सीगा डी वाई अपॉन ई दी माइनस वाई इज इक्वल टू ई दी एक्स इंटू डी एक्स। ई दी माइनस वाई नूं मैं की लिख सकदा ई दी प्लस वाई। तो इंटीग्रेशन कर दो जी, सैकेंड स्टैप पहुँच गए असीं आप दे एंड ते ई दी वाई इंटू डी वाई, ई दी एक्स इंटू डी एक्स। सर जी एंड कितों आया, तुसीं तां गलत गल्लां करी जांदे हो। इत्थे आ गया अपने कोल ई दी वाई इज इक्वल टू ई दी एक्स प्लस सी। देखो किहड़ी इक्वेशन मैच होंदी है, पहली नहीं हो रही, दूसरी नहीं हो रही, तीसरी नहीं हो रही, नन ऑफ दीज आऊगा जी, नहीं जी ये नहीं आऊगा, गलत हो जाऊगा। क्यों? क्योंकि तुसीं देखो बी ऑप्शन दे विच साडे कोल ई दी वाई माइनस ई दी एक्स है। तो एडजस्ट कर लो थोड़ा जा, सीट थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो, कल्ले बैठे रहने हो, एडजस्ट करके देखो साडे कोल एक नंबर बन गया, आंसर आ गया ना। तो एडजस्ट कराया करो थोड़ी जी सीट। तो ई दी वाई माइनस ई दी एक्स इज इक्वल टू सी, बी ऑप्शन क्या आ गया, करैक्ट आ गया। अगे चलते हैं जी, अगे देखते हैं साडे कोल की जिहड़ा है साडा कंसैप्ट आ रहा है, नवा क्वेश्चन आ रहा है, सल्यूशन आ रहा जी किहदा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स का। तो असीं देखिया भी इत्थे दोने जिहड़े ने डिवाइड दी फॉर्म च ने, ते लेकिन सर ने तो सानूं ये कहा सी भी दोने मल्टीप्लाई होने चाहिए ने, ये तो डिवाइड च आ गए। हुण असीं किवें करिए इहनूं? तो मैं कहूँगा जी इत्थे थोड़ा जिहा ध्यान दो, तुसीं छोटी क्लासां नूं आके दोबारा पढ़ो तो पढ़ाओ, क्योंकि असीं माइनस वाई अपॉन एक्स नूं माइनस वाई इंटू 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। आपने कोल वाई का फंक्शन, आपने कोल एक्स का फंक्शन, बन गए अलग अलग मल्टीप्लीकेशन दे विच। तो पहला स्टैप क्या होगा, वेरीएबल सैपरेट करांगे। तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 1 डी एक्स अपॉन एक्स आ जाऊगा, ठीक है जी। माइनस 1 लगाना लगाओ, नहीं तो ना लगाओ, इतने माइनस लिख लो। इंटीग्रेशन कर देंगे सैकेंड स्टैप दे विच, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई या फिर डी वाई अपॉन वाई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस बाहर लिख लिया डी एक्स अपॉन एक्स। सारे पता इंटीग्रेशन की होंदा अपने को लॉग वाई इंप्लाइज दैट लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। हुण तुसीं देखो लॉग लॉग मची पई है धूम,
ਲੌਗ ਲੌਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ log c ਲਿਖੀਏ, c ਲਿਖੀਏ, ਮਾਈਨਸ log c ਲਿਖੀਏ, ਕੀ ਲਿਖੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ x² + y² = 2c ਸੀਗਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ x × y = c, ਵੀ x ਤੇ y ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ x ਤੇ y ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ log m + log n ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ log y + log x = ਹਜੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, log m + log n ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ log y × x ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸਾਈਡ, ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ log ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ log ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਇਕੱਲਾ c ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਰਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ c ਲਈਏ, log c ਲਈਏ, ਮਾਈਨਸ log c ਲਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ log c ਲੈ ਲਈਏ, log c ਲੈ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ log c ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ yx = c ਦੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ log c। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ c ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਲਾ c ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, +c ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ c ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ c ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਹੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ log c ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ yx = ਜਾਂ ਫਿਰ x × y = c। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਫੋਰਥ ਟਾਈਪ। ਫੋਰਥ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ dy/dx ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਂਗਲ ਉਹਦੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ax + by + c। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ax + by + c ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ x ਤੇ y ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ x y ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆ +c ਲਿਖੋ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਇਕੱਲਾ ax + by ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇਗੇ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੈਪਰੇਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਪੁੱਟ ਜੋ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ax + by + c, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ t ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ t ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ t ਤੁਸੀਂ u ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, v ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਵੈਲਿਊ, ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
कोई होर वेरीएबल मान लेना है। दूसरा की है, असी फाइंड करना है dy/dx। जो असी इनू t दे इक्वल पुट करता, फिर इस तो असी की फाइंड आउट करना है dy/dx पुट करना है। तीसरा स्टैप की है, कहते जिहड़ा dy/dx असी फाइंड आउट किया गा इस जी अपनी सैकेंड इक्वेशन तो, इनू मान लो सैकेंड कह लिया मैं, जो असी फाइंड आउट किया dy/dx सैकेंड इक्वेशन तो उन्होंने पुट कर देना है 1 दे विच, तो फिर इत्थे वैल्यू पुट कर देंगे असी उस dy/dx की। फिर देखो कहते की बनता तुहाडे कोल, तो फोर्थ स्टैप की है, थर्ड स्टैप दे विच की है dy/dx नू की करना है, पुट करना है इन 1। फोर्थ स्टैप की है, दैन वी हैव dt/dx फॉर्म एंड बाय आफ्टर सैपरेटिंग वेरीएबल्स डू इंटीग्रेशन। चौथा स्टैप की है, इंटीग्रेशन करना है, लेकिन कदों करना है, जो असी वेरीएबल नू सैपरेट कर लिया तो अपने को dt/dx फॉर्म बन जूगी। सारिया गल्लां सही ने, लेकिन उन्होंने अप्लाई करांगे फिर जाके सानू चीज़ां होर भी क्लीयर होंदियां ने। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, सॉल्व dy/dx इज इक्वल टू cos x प्लस वाई। इत्थे अपने कोल cos x प्लस वाई हो सकता है, इत्थे sin x प्लस वाई हो सकता है, tan हो सकता है, cot हो सकता है, कोई भी जी साडे कोल इस तरह की कंडीशन बन जाए भी असी x तो y नू सॉल्व ना कर सकीए, लेकिन वो दोनों एक दूसरे नाल अलजैब्रिक ऑपरेशन नाल बने होण। हुण देखो इत्थे दोनों की ने प्लस होए ने, तो सब तो पहला स्टैप की है, सोल्यूशन देख लैने। तो सब तो पहला स्टैप की है, पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू टी। एक्स प्लस वाई नू असी टी मान लिया। दूसरा स्टैप की है, जदों असी एक्स प्लस वाई नू किसी होर वेरीएबल दे इक्वल लगता तो असी फाइंड आउट करांगे dy/dx नू। कहने का मतलब इस सैकेंड इक्वेशन का असी डेरीवेटिव करांगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स दे। तो आजू अपने को 1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू dt/dx आ गया। तो इत्थों अपने को dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/dx माइनस 1 आ गई। इतों तक डाउट है तो दसो, तुम कहोगे सर किमें दसीए जी, ये तो रिकॉर्डड है। तो बेटा तुसी कमेंट बॉक्स पूछ सकते हो, टैलीग्राम चैनल तो अप्रोच कर सकते हो, तुसी मैनू व्हाट्सएप के उपर जो मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम के उपर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID भी साडी कल्टीवेशन ऑफ माइंड ही है, कल्टीवेशन ऑफ माइंड। तुसी डायरैक्ट सर्च करो, तुहानू इंस्टाग्राम पर भी ID मिल जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन की है साडी, प्रोसीजर की है साडा, थर्ड स्टैप की है भी जी dy/dx की वैल्यू आ गई वो इसनू फर्स्ट इक्वेशन च पुट कर देना है। तो इतों dt/dx माइनस 1 काहदे बराबर आ गया, cos t दे। तो सारी इक्वेशन सिंगल वेरीएबल दे विच बना ली, मतलब t की फॉर्म दे विच बना ली। तो dt/dx इतों किहदे बराबर आ गया, cos t प्लस 1 दे। तो हुण असीं की करांगे, मैथड यूज़ करांगे वेरीएबल सैपरेशन का, सैपरेशन ऑफ वेरीएबल वाला। किवें करांगे, dt/cos t प्लस 1 इज इक्वल टू dx दे। जो वेरीएबल सैपरेट कर ले तो फिर की रह गया, इंटीग्रेशन। dt/cos t प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इत्थे साडे कोल फॉर्मूले भी याद होने चाहिए ने। किहड़ा फॉर्मूला, 1 प्लस cos t का फॉर्मूला, 1 माइनस cos t का फॉर्मूला, 1 प्लस cos t का फॉर्मूला की है 2 cos स्केयर t/2 एंगल का हाफ, 2 sin स्केयर t/2 एंगल का हाफ। तो अपने कोल इंटीग्रेशन की आ जाऊगा 1 इंटीग्रेशन dt/2 cos स्केयर t/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx इंप्लाइज दैट। तो इतों 1/2 की अगर जे बाहर तो नीचे कितना बच गया अपने को cos स्केयर t/2, पर साढ़े को 1/cos स्केयर t/2 या फिर 1/cos स्केयर t का कोई भी साढ़े को डायरैक्ट फॉर्मूला नहीं है। लेकिन सानू पता है कि असी सेकेंड t नू जिहड़ा है वो सेकेंड t नू जिहड़ा है वो 1/cot t लिख सकते हैं। तो जे सेकेंड t है तो इत्थे अपने को cos t आऊगा, जे सेकेंड t/2 है तो इत्थे अपने को cot t/2 आऊगा। तो जे इत्थे स्केयर है तो इत्थे भी स्केयर आऊगा। तो कहने का मतलब असी cot स्केयर 1/cot स्केयर t/2 की जगह तो की लिख सकते हैं, सेकेंड स्केयर t/2 इंटू dt। तो काहदे बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो असीं छड्डदे नहीं, इकट्ठे इंटीग्रेशन करांगे किहदा, dx का भी। चलो जी, ये थोड़ा जरा जे अपना बजट लो है, पैन घस जाता है, चलता नहीं, ताई करके जो थोड़ा एडजस्ट करना पैंदा। तुसी भी सीट एडजस्ट कराया करो। कितना आ गया 1/, शेयर कराया करो चैनल में वध तो वध।
ਹੁਣ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ t/2 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ t/2 ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ tan t/2। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, t/2 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/2 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ c ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਦੇ ਆਜੂ x ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ 1/2 ਤੇ 2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ tan t/2 + c = x। ਇਹ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਆਂਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ t ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਦੋਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੇ ਟੀ ਵੀ ਯੂ ਜੋ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਟੀ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, x + y/2 + c = x। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਰਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ 6 ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ 5th ਤੇ 6th ਟਾਈਪ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ, ਉਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਲੈਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ। ਅਗਲੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੀਨੀਅਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਕੌਚੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ, ਕੌਚੀਜ਼ ਇੰਟੈਗਰਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰ ਲੈਂਥੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਚੈਪਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਹਾਈ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।